हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में जो किडनी में देखा जाता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट है वो थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं। तो नेफ्रॉन में दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद अगर लेटर पार्ट में देखेंगे तो हम लोग को मिलता है डीसीटी, जिसका मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, विच इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और दिख रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ओके, थोड़ा सा ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द अफियरेंट आर्टरियोल। और ये जो बाउमेंस कैप्सूल होने के बाद फर्स्ट एफरेंट आर्टरियोल जाके पहले ग्लोमेरुली बनाते हैं और उसके बाद जो एग्जिट होता है इसको बोलते हैं इफियरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल से ही हम लोग नोटिस करें कि बहुत सारे नेटवर्क बन रहा है, और ये जो नेटवर्क है दिस इज नथिंग बट कॉल्ड पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। ओके, सो ये बेसिक प्रीव्यू ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद जो फिल्टर्ड फ्लूइड आता है वो पहले बाउमेंस कैप्सूल में जाएगा एंड देन इट विल फॉलो अलोंग, ये पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा, डीसी में जाएगा, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में जाके यहाँ से बनेगा ये यूरिन। ओके, तो ये जो फिल्टर फ्लूइड है यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोग को मिलेगा न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंस अपार्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। अब ये जो एसेंशियल मटेरियल है वी डोंट वांट इट टू गो इनटू और एक्सक्रीट इनटू द यूरिन, तो हम लोग को क्या चाहिए कि ये वापस ब्लड में जाए। तो वापस ब्लड में जाना इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रीअब्जॉर्प्शन से। तो बेसिकली कैसे जाएगा? तो ये जो ट्यूब्यूल्स है बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इस ट्यूब्यूल के साथ में ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दिख रहा है, तो बेसिकली वहां से ट्यूब्यूल के लूमेन से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो मूवमेंट होगा मटेरियल का उसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, तो ओवरऑल टोटल 125 ml पर मिनट पे फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, और इसमें से 124 ml पर मिनट ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ट्यूब्यूल्स में ऑलमोस्ट 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस ट्यूब्यूल में 99% ऑफ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, विच कम्स अराउंड 178 लीटर ओके पर डे। अगर हम लोग डे के हिसाब लगाए 100% ऑफ फिल्टर्ड शुगर जो है, ओके मतलब ग्लूकोज बेसिकली, तो फिल्टर्ड शुगर जो है ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, विच कम्स अराउंड 1.13 kg पर डे। और जितना भी फिल्टर सॉल्ट होता है उसका भी 99.5% ऑफ सॉल्ट जो है फिल्टर होके आ रहा है, विच कम्स अराउंड 163 ग्राम्स पर डे, ये भी रीअब्जॉर्ब होगा ट्यूब्यूल में। ओके, तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा और चीज़ हम लोग को देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला डायग्राम देखेंगे तो दिस इज़ आवर बाउमेंस कैप्सूल और दिस इज़ पीसीटी, राइट। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ये पीसीटी का लूमेन है, यहाँ पे लूमेन लिख देते हैं। और हम लोग देखेंगे कि थ्रू आउट द ट्यूब्यूल्स यहाँ पे हम लोग को मिलेगा सिंपल एपिथेलियम, जिसका मतलब है एक सिंगल सेल लेयर थिक टिश्यू है विच इज लाइनिंग दिस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेल थोड़ा जूम करके दिखाया गया यहाँ पे। तो सेल में जो ल्यूमेन के तरफ फेस कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद ये रेड कलर का जो जोन है दिस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ओके। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और लूमेन के बीच में ये जो लूमेन है इसके बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या चीज़ है ये मैंने किसी दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, विच इज कॉल्ड लिम्फ पार्ट 1। इफ यू डोंट हैव द आइडिया व्हाट दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ऑल अबाउट, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर करंट वीडियो। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है, ठीक है, ये पीसीटी के हम लोग यहाँ पे अभी जो ट्यूब्यूल है उसके सेल्स कंसिडर करते हैं, ये सारे सेल्स है। तो
तो इस सेल के जो हम लोग एजेस देख रहे हैं, कुछ एजेस दीज आर फेसिंग टूवर्ड्स लूमेन, ठीक है, सिंगल सेल ले लेते हैं। तो इसका ये वाला जो एज है दिस इज फेसिंग टूवर्ड्स लूमेन, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया लूमिनल मेम्ब्रेन। और उसके बाद अगर इसका ऑपोजिट देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा लैटरल एज। तो ये दोनों को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं बैसोलैटरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा बैसोलैटरल मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी मटेरियल को, लेट्स से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कोई भी मटेरियल को अगर इस लूमेन से इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाना है तो इसको बहुत सारा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये कोई भी मटेरियल को अगर लूमेन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी तक पहुंचना है तो उसको बहुत सारा लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तो जिसमें ये नंबर 1 जो लिखा हुआ है दिस इज रेफरिंग टू द लूमिनल मेम्ब्रेन। तो पहले लूमिनल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ये आएगा इस साइटोसॉल में, सेकेंड है इसको साइटोसॉल क्रॉस करना पड़ेगा, साइटोसॉल क्रॉस करने के बाद ये जो बैसोलैटरल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद वंस इट क्रॉसेस दिस बैसोलैटरल मेम्ब्रेन देन इट हैज टू क्रॉस दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम लोग नंबर देंगे नंबर 4, और 4th नंबर के बाद 5th नंबर पे आएगा ये कैपिलरी वॉल, जिसको क्रॉस करने के बाद ही जो मटेरियल लूमेन में है वो जाएगा इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के प्लाज्मा के अंदर, ओके। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए ये बहुत सारे स्टेप्स पार करना पड़ेगा, और इन्हीं सारे स्टेप्स में हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जो मूवमेंट है वो 2 सेल के बीच में से नहीं जा रहा है, ओके, वो सेल के थ्रू ही पास कर रहा है। तो जो भी मूवमेंट सेल के थ्रू पास होता है उसको बोलते हैं ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट, ओके। यहाँ पे जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन बेसिकली कोई भी लीक होने से प्रिवेंट करता है, दोनों सेल को जोड़ के रखता है और कोई भी लीकेज नहीं होने देता है, ओके। तो अब ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये, या मोड ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है, ये 2 टाइप का होता है। मोड जो है 2 टाइप का होगा, एक होगा एक्टिव, एक होगा पैसिव। तो एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है एटीपी रिक्वायर्ड होगा, पैसिव का मतलब है नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये जरूरत नहीं है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा, दीज आर एसेंशियल ऑल्सो, एमिनो एसिड रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होगा, ओके, यूरिया रीअब्जॉर्ब होगा। अब ये सारे रीअब्जॉर्प्शन किस वे में हो रहा है? तो इन सारे चीज़ों का एक ही आंसर है कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ सारे के सारे कनेक्टेड होगा। तो सोडियम कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि किडनी जितने एनर्जी खर्च करते हैं टोटल काम चलाने के लिए उसका 80% ही खर्च होता है सोडियम रीअब्जॉर्ब करने के लिए, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोडियम रीअब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है उसका 67% रीअब्जॉर्ब होगा पीसीटी में, 25% रीअब्जॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनले के एसेंडिंग लिम्ब जो है उस पे, एसेंडिंग लिम्ब, और 8% रीअब्जॉर्ब होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, या डीसीटी, और कलेक्टिंग डक्ट में, ओके। टू बी टेक्निकली करेक्ट ये हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ओके। तो यहाँ पे जितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, उस केस में पीसीटी में अगर हम लोग देखेंगे तो पीसीटी में ये सारे चीज़ें जो है ये सारे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। तो ये सोडियम कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा और जो हम लोग का डायग्राम था उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेल्स है, दिस इज़ द लूमिनल मेम्ब्रेन, ये लूमिनल साइड है, ये और ये मिला के ये बन जाएगा बैसोलैटरल एज, बैसोलैटरल मेम्ब्रेन। उसके बाद ब्लू वाला पोर्शन ऑब्वियसली हम देख चुके हैं, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये रेड कलर जोन जो है दिस इज आवर पेरिट्यूबल कैपिलरी, तो ये हो गया प्लाज्मा, दिस इज आवर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है हम लोग को, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे लैटरल स्पेस, ओके। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग ये सोडियम का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे 2 कलर यूज हुआ है ये एरो दिखाने के लिए। तो ग्रीन कलर जहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कलर जहाँ पे होगा यहाँ पे ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट,
और जहाँ पे रेड दिख रहा है ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ये जो बेसोलैटरल एज दिख रहा है, ये यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज रहेगा, ठीक है, एक एटीपेज पंप रहेगा। तो इस पंप का मेन काम क्या होगा? जो इंट्रासेलुलर Na+ है, ठीक है, सोडियम जो अंदर की तरफ सेल के अंदर है, इसको पंप आउट करना। तो इसको पंप आउट करके ये लेके आएगा लैटरल स्पेस पे। ओके, तो अब सोडियम अगर इंट्रासेलुलर सोडियम का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा, लूमेन में तो ऑब्वियसली सोडियम ज़्यादा ही है, तो सोडियम लूमेन से इंट्रासेलुलर स्पेस पे या सेल के अंदर ये आराम से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू इट विल कम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये डिफ्यूज इन होगा। ओके, अब डिफ्यूज कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, तो इसके थ्रू ये आ जाएगा सोडियम सेल के अंदर। अब जैसे सेल के अंदर आएगा, सेल से इसको पंप आउट किया जाएगा यूजिंग दिस सोडियम पोटेशियम एटीपेस और सोडियम आ जाएगा लैटरल स्पेस पे। तो ऐसे ही अगर ये पूरा प्रोसेस अगर कंटिन्यू करेगा तो लैटरल स्पेस में क्या होगा? सोडियम बढ़ता हुआ जाएगा, ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो सोडियम अगर लैटरल स्पेस में बढ़ता हुआ है तो अब धीरे धीरे क्या होगा? यही जो होगा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूज होने होगा, जब ये डिफ्यूज होगा तब इट इज गोइंग फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये पैसिवली जा रहा है और फिर यहाँ से भी प्लाज्मा के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे अभी कम है तो दिस विल गो डाउन इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे भी वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, तो अब ये जो पूरा प्रोसेस चलेगा उसमें से फायदा किसको होने वाला है? फायदा होने वाला है ये ग्लूकोज, नहीं तो एमिनो एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दे काइंड ऑफ हिच अ राइड विद सोडियम। तो सोडियम जैसे ही पास हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम यहाँ से तो पैसिवली पास हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है? एक्टिवली पास हो रहा है। ओके, तो जब सोडियम लूमेन से आएगा अंदर तो साथ ही साथ ये क्या करेगा? ये सिम्पोर्ट करेगा। सिम्पोर्ट मतलब ये ग्लूकोज को भी साथ लेके आएगा। ओके, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, एमिनो एसिड को भी ये साथ आ सकता है, एक साथ नहीं आएगा, लाइक एक सोडियम के साथ एक ग्लूकोज आएगा, इस टाइप का। ओके, तो इस हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है दे कैन कम अलोंग विथ सोडियम। अब बचा बाकी सारी चीज़ें कैसे आता है। तो अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे तो वाटर थ्रू आउट द ट्यूब्यूल वो रिएब्जॉर्ब होता है। कैसे? जहाँ पे सोडियम जाएगा वाटर पीछे पीछे जाएगा। ओके, अच्छा, सोडियम का जब हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट पीसीटी में, डीसीटी में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कंसंट्रेशन में रिएब्जॉर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि पीसीटी और लूप ऑफ हेनले ये दोनों जगह पे एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ फिल्टर सोडियम रिएब्जॉर्ब होगा। इट डजंट मैटर कि सोडियम का लोड क्या है, ओके, रिगार्डलेस ऑफ सोडियम लोड, ओके, इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में सोडियम कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम कितना है, उसको बोलते हैं सोडियम लोड। तो सोडियम लोड कितना भी हो, इट डजंट मैटर, 67% ऑफ टोटल सोडियम जितने भी है वो रिएब्जॉर्ब होगा। ओके, दिस इज ऑब्लिगेटरी रिएब्जॉर्प्शन, फाइन। लेकिन ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल दिख रहा है हम लोग को और कलेक्टिव ट्यूबल दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे ये होगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? क्योंकि ये रहेगा हार्मोनल कंट्रोल पे, ठीक है, दिस विल बी सब्जेक्ट टू हार्मोनल कंट्रोल, फाइन। तो हार्मोन के हिसाब से इसका जो रिएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो दैट विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो कि उससे असर क्या होता है। अभी के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ रिएब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, तो और एक जो आयन है, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट, ये भी रिएब्जॉर्ब होता है एक्टिवली। नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जितना रहेगा उतना ही मेंटेन होगा। तो अगर सोचो कि फॉस्फेट का अमाउंट, इंजेस्टेड अमाउंट ज़्यादा हो, कभी बॉडी में ज़्यादा फॉस्फेट बन जाए, ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट जितना होगा वो सीधा जाएगा यूरिन में, ठीक है, ये रिएब्जॉर्ब नहीं होगा। जितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है उतना ही एक्टिवली मेंटेन होगा, उतना ही रिएब्जॉर्ब होगा। ओके, लास्ट जो चीज़ है यूरिया। तो यूरिया का रिएब्जॉर्ब क्या कैसे होता है? अच्छा,
तो हम लोगों ने क्या देखा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में, फाइन। तो वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर कम होता हुआ जाएगा। तो वाटर इनिशियली ये था 125 ml पर मिनट, ये था, ओके। उसके बाद जैसे ये पीसीटी में, ये है पीसीटी, यहाँ पे 125 ml पर मिनट चल रहा है, लेकिन जैसे ये चलता हुआ जाएगा तो पीसीटी के एंड में देखा जाएगा वाटर रीअब्जॉर्ब होने के बाद सिर्फ बचा है ये 44 ml पर मिनट, इतना फ्लूइड ही बचा है, ठीक है। तो मतलब 65% ऑफ वाटर ये ओरिजिनल फिल्ट्रेट का जितना है वो रीअब्जॉर्ब हो गया होगा। तो अब क्या होगा, जितना यूरिया था पहले यहाँ पे, उससे काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिया हम लोग को इधर मिलेगा, ठीक है। दिस विल मोर कंसनट्रेटेड क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका है, ऑलमोस्ट 3-4 कंसनट्रेट हो जाता है। तो अब यूरिया कंसनट्रेशन अगर यहाँ पे बढ़ गया है, ये हो गया हम लोग का इंटरस्टिशियम, तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिया अपने ल्यूमेन से सीधा डिफ्यूज आउट करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब थिंग इज दैट पीसीटी में इतना ज़्यादा परमेबल नहीं है यूरिया के लिए, तो सिर्फ 50% ऑफ टोटल फिल्टर्ड यूरिया जितना है वो पैसिवली पास होगा ये लूमेन से इंटेस्टाइन तक, ओके। तो आई होप यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्यूबुलर सीक्रेशन डिस्कस करेंगे और उसका थर्ड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है, ओके। होप दिस हेल्प्स, थैंक्स अ लॉट।